नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ की टीम आज पहुंची है पानापुर लंगा स्थित बीडी पब्लिक स्कूल में। ये हाजीपुर लोकसभा का क्षेत्र है और यहाँ स्कूल चल रहा है। मैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों से बात करने आया हूँ, क्योंकि तमाम स्कूलों में सरकार और सीबीएसई के गाइडलाइन के द्वारा ये जारी किया गया हुआ है कि बच्चों के अंदर भी चुनाव को लेकर जागरूकता अभियान चलानी है, ताकि वो अपने माध्यम से अपने भाई बहन, बड़े गार्जियन, पिता माता, दादा दादी, तमाम लोगों को वोटिंग करने के लिए जागरूक कर सकें। हालांकि इसमें मैंने थोड़ी सी अलग अंदाज में, अलग टॉपिक को लेकर के इन बच्चों के बीच जागरूकता फैलाने पहुंचा हूं। ये स्कूली बच्चे, मैं एक बार कहूँगा कि इधर दिखाएं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे यहाँ काफ़ी संख्या में यहाँ खड़े हैं। लड़के लड़कियाँ, तमाम जो छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की क्या भूमिका है और उसकी निष्पक्षता किस प्रकार से प्रदर्शित होती रहती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इन लोगों से बात करेंगे कि कौन बताएगा कि इलेक्शन कमीशन किस तरीके से वर्क करता है, उसकी क्या भूमिका है देश में और कैसे फंक्शन कर रहा है। कौन बताएगा? जी बताइए। जैसा कि हमें पता है, इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इंडिया अभी लार्जेस्ट प्रैक्टिसिंग डेमोक्रेसी है वर्ल्ड का। तो डेमोक्रेसी में जो मेन पावर होता है वो पीपल के पास होता है। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि सारे पीपल एक साथ बैठकर किसी का भी चुनाव नहीं कर सकते, इसीलिए वो इलेक्शन के माध्यम से रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं जो रूल्स बनाते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव का चूजिंग का जो प्रोसेस होता है उसको इलेक्शन कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन करवाती है। इलेक्शन कमीशन टोटली इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं आती है, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन के अंदर नहीं आती है। और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं। वो कोड ऑफ कंडक्ट जारी करता है, वो वोटर लिस्ट रिन्यू करवाता है और बहुत सारे पावर्स होते हैं। बहुत सारे पावर्स हैं। और कौन बताएगा कि इलेक्शन कमीशन की क्या रूल्स रेगुलेशन है, क्या भूमिका है और उसकी कितनी आवश्यकता है देश में खासकर? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग एक सेल्फ गवर्निंग कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, जिसको 25 जनवरी 1950 को सेटअप किया गया था। ये भारत में चुनाव प्रक्रिया की देखरेख करता है। ये विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को कंट्रोल और एडमिनिस्टर करता है। इसकी स्ट्रक्चर की बात करी जाए तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर आते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर, जिनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इन हर एक का जो ऑफिशियल पीरियड होता है वो 6 सालों का होता है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ भारत के राष्ट्रपति द्वारा पार्लियामेंट के हेल्प से रिमूव किया जाता है। और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर द्वारा रिमूव किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग की कुछ पावर्स, ड्यूटीज और रोल के बारे में। तो इनके पास किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को रिमूव करने का पावर होता है। इनकी ये दायित्व होती है कि चुनाव प्रचार के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए सभी पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को चुनाव के दौरान जारी किए गए कुछ दिशा निर्देश आते हैं, जो कि पोलिंग डे, पोलिंग बूथ, स्पीचेस, इलेक्शन मैनिफेस्टोज और जनरल कंडक्ट से जुड़े होते हैं। इनका मेन पर्पस ये सुनिश्चित करना होता है कि जो सेंटर और स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पोजीशन का इस्तेमाल अनुचित तरीके से ना करे। ये उन प्रथाओं को टालने के लिए बनाया गया है जिन्हें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट माना गया है। जैसे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्शंस के दौरान हेट स्पीच नहीं देना चाहिए, एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी के प्रति भड़काना नहीं चाहिए। मॉडल कोड ऑफ चुनाव आयोग की ये दायित्व होती है कि जी, बहुत सारी बातें इन्होंने बताई। मैं आपको बता दूं कि ऐसे कई सारे मामलों को लेकर चुनाव आयोग ने कई बार कई बड़े बड़े नेताओं पर एफआईआर तक दर्ज कराया है, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में काफ़ी दिनों तक उस केस को बताना पड़ा है, जवाब देना पड़ा है कि आखिर कैसे वो इस तरीके का बयान देते हैं या किस तरीके से वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। कुछ और भी बच्चे हैं, उन लोगों से बात करेंगे। ये बताइए कि उनकी निष्पक्षता भी कई बार सवाल उठते रहते हैं। लोग सवाल करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में क्या है निष्पक्षता को लेकर के इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करती है और उसका कितना लाभ होता है खास करके देशवासियों? तो जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो डेमोक्रेसी को फ्री एंड फेयर बनाता है। जो इलेक्शन उसका वो ये सुनिश्चित करता है कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं। जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है उस दिन से लेके इलेक्शन का जो रिजल्ट्स आता है उस दिन तक जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो काम करता है। कोड ऑफ कंडक्ट में ये बताया जाता है कि कोई भी जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो ज़्यादा मनी को स्पेंड ना करे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेज आते हैं जिसमें जो रूलिंग पार्टी है वो पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करती है या फिर ज़्यादा पैसों का इस्तेमाल करती है। तो इलेक्शन कमीशन अपने एक बॉडी क्रिएट करता है जो ये देखता है कि कोई ज़्यादा मनी स्पेंड ना करे। दूसरा ये है कि वो रिलीजियस प्लेसेस पे, कोई भी धार्मिक संस्थान है वहाँ पर जाके वो कोई ऐसी स्पीच ना दे जिससे जो 2 कम्युनिटी है उनके बीच में लड़ाई हो जाए या ऐसा कुछ।
और इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ही फ्री एंड फेयर है, क्योंकि प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट करते हैं और उसके बाद वो किसी भी चीज़ को, किसी भी लोगों को आंसरेबल नहीं होते। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ये उनसे नहीं पूछती कि आपने ये डिसीज़न क्यों लिया है। तो इसकी वजह से वो बहुत ही फ्री एंड फेयर है और वो इंडिपेंडेंट है, अपने तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं। बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन एकदम बिल्कुल स्वायत्त संस्था है, कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र तरीके से काम करती है। उससे तब तक कोई पूछ नहीं सकता जब तक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है, उसके बाद जब तक रिजल्ट नहीं आता, उसके बाद ही आप दूसरे संस्थाओं में उसकी शिकायत या किसी भी प्रकार की कंप्लेन जो है वो कर सकते हैं। और भी बच्चे हैं, उन लोगों से बात करेंगे। एक बात बताइए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो लागू हो गया है अभी फिलहाल, अभी ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन की जरूरत कितनी है, क्यों है, और इसका कितना लाभ देश को होने वाला होता है, इस खास करके इस चुनाव आयोग के माध्यम से, कौन बताएगा? जी सर, ये इलेक्शन कमीशन का हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाते हैं। कोई भी पार्टी आपस में मतभेद करे तो इनका काम है, ये ड्यूटी है कि उन्हें समझाए, सही राह दिखलाए। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई पार्टी आपस में मतभेद नहीं कर सके। ये इलेक्शन शुरू होने से रिजल्ट होने तक इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। ये देख सके कि कोई भी पार्टी आपस में क्या कर रहे हैं, वो कोई गलत राह तो नहीं कर रहे, कोई मतभेद कर रहे हैं, या बहुत सारे पार्टीज ऐसे होते हैं या कुछ हंगामा कर देते हैं या आपस में कोई मतभेद करते हैं। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उन्हें समझाए, सही राह दिखलाए, इलेक्शन सही तरीके से हो पाए। हर जगह पे कोई बड़े बड़े पार्टीज या कोई क्रिमिनल कोई एक्टिविटी नहीं हो पाए। हमारे कंट्री में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके और चुनाव सही तरीके से हो सके। इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि इन्हें ना ही कोई कुछ कह सकता है, क्योंकि डायरेक्टली इलेक्टेड रहते हैं आवर प्रेसिडेंट के द्वारा। बिल्कुल, अब हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं उनके द्वारा इलेक्टेड होते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की भूमिका अपने आप में बहुत बड़ी है और निश्चित तौर पर हम सभी को मतदान करने का अधिकार है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों का जो रोल है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। मैं कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए काफ़ी उत्साहित होकर अपने स्कूल के बाहर अपने मैदान में यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि अभी चूँकि वोटिंग होने वाला है, कुछ दिनों में अपने यहाँ हाजीपुर में भी वोटिंग होनी है। ये बताइए कि हालांकि मुझे जैसा लगता है कि आप इसमें से वोटर लिस्ट में तो किसी का नाम नहीं है, बिल्कुल, आप अपने घर में अपने बड़ों को, अपने आस पड़ोस में किस तरीके से जागरूक करेंगे, खास करके वोटिंग के लिए? जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छा इतनी कड़ी धूप है, मैं वोटिंग करने नहीं जाऊंगा, क्या होगा वोटिंग करके, फलाना तो जीत ही रहा है, फलाना तो हार ही रहा है, उसको वोट करके क्या फ़ायदा होगा। आप लोग किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे, कौन कौन बताने वाला है? जी बताइए। हम लोगों को उनके वोट का जो महत्व है उनसे बता सकते हैं कि आपके वोट का महत्व बहुत है। एक वोट से आप किसी भी सरकार को पलट सकते हैं, तो इससे उनके अंदर जागरूकता आ सकती है कि वो वोट करने जाए। समझाएंगे लोग, देखिए कह रहे हैं कि समझाएंगे, और कौन कौन होंगे, किस तरीके से लोगों को जागरूक करेंगे? जी जैसे कुछ कुछ आदमी लोग को किसी किसी चीज़ की तकलीफ रहती है, जैसे पानी की, बिजली की, तो अगर वह यह बदलना चाहते हैं तो उन्हें वोट करना ही पड़ेगा। अगर वो वोट नहीं करेंगे तो उनको इसी चीज़ से पीड़ित रहना पड़ेगा। बिल्कुल, पीड़ित हैं, अगर बचना चाहते हैं तो वोटिंग करें। आप बताइए कैसे जागरूक करिए? लोगों को जागरूक करने के लिए, वोट देने के लिए इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनको इसकी वैल्यू बताएंगे कि पहले ब्रिटिश के टाइम पर फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे राइट के लिए, और आने वाले डेमोक्रेटिक कंट्री में लोग खुली हवा में सांस ले सके, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सांस ले सके, उसके लिए इतनी ज़्यादा फाइट की, इतना ज़्यादा सारी चीज़ें की, तो उसकी वैल्यू को हम लोग समझे, इसको इग्नोर नहीं करें और एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन हम लोग भी वोट देने जाएं। बिल्कुल, वोट देने जाएं, बिल्कुल इस तरीके से जागरूक तो करनी है। चुनाव आयोग की भूमिका के बारे में तो हो गई, लेकिन चुनाव आयोग आपको कैसे प्रेरित करता है, आपके आसपास उसके लोगों को कैसे प्रेरित करता है कि वो आप तक बूथ तक पहुंचे, मतदान करें और निष्पक्ष होकर के मतदान करें? कौन बताएगा इस विषय में? आप कैसे वोट करने जाएंगे? आप इन सेंस कि आपके जो घर के बड़े हैं, पापा मम्मी, चाचा चाची, भैया भाभी, दादा दादी, तमाम लोग हैं, वो लोग उन लोगों को कैसे जागरूक करती है ताकि आप वैसे लोग को वोट करें जो बेहतर तरीके से काम कर रहा हो, या फिर जो आपको बेहतर तरीके से आपको लगता है कि आपकी सरकार बना करके आपके राज्य का, आपके देश का, आपके जिले का, आपके शहर का विकास कर सके? कौन बताने वाला है? हम लोगों को उसी कैंडिडेट को चुनना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट हमारे बीच के ही होते हैं, तो हमें पता होता है कि कौन कैंडिडेट कैसे। मेरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग कैसे उनको समझाता है, चुनाव आयोग कैसे उनको ये बताता है कि आपके वोट करें और निश्चित तौर पर वोट करने जाएं और बेहतर कैंडिडेट को वोट करें? चुनाव आयोग की भूमिका उसमें क्या होती है?
एक वेबसाइट है नो योर कैंडिडेट करके, उसके वेबसाइट से हम लोग जान सकते हैं कि जिस कैंडिडेट को भी हम चुन रहे हैं वो कैंडिडेट कैसा है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है। तो उस वेबसाइट से हम लोग जान सकते हैं कौन सा कैंडिडेट कैसा है। चुनाव आयोग के द्वारा जारी किया था। और कौन बताने वाला है? इलेक्शन कमीशन मेनली जो फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है। फ्री इलेक्शन का मीनिंग ये है कि सारे जो पीपल्स हैं उनके पास पूरा राइट है वोट करने का, और फेयर का ये मतलब है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास पावर है लूज़ होने का। तो इलेक्शन कमीशन हमें पूरी पावर देता है कि हम लोग किसी भी कैंडिडेट को चूज़ करें और किसी भी कैंडिडेट को ये मौका दे कि हमारी भारत की इकोनॉमी को वो बढ़ा दे। और कौन बताएगा इस विषय में? और कोई बताने वाला कि कैसे जागरूक करते हैं, या फिर आप कैसे बताएंगे लोगों को कि वोटिंग करना कितना जरूरी है? कौन बताने वाला? हाँ, हम लोग अधिकतर देखते हैं कि हम लोगों के सराउंडिंग में ऐसे बहुत लोग होते हैं जो कि एजुकेटेड नहीं होते हैं, तो ये पॉसिबल तो नहीं है कि सब न्यूज़ सुन सकते हैं और समझ सकते हैं उसको। और जो फाइनेंशियल कंडीशन है हमारे अभी रूरल एरिया का, वो भी उतना अच्छा नहीं होता है। तो अधिकांशतः हमें ये देखने को मिलता है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो कुछ ऐसे काम करते हैं जैसे कि लाउड स्पीकर से लोगों को ये बताना कि अगर हम एक वोट की पावर क्या होती है, एक वोट से हम अपने सरकार को चुन सकते हैं, और एक सरकार हमारे जीवन में कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। आजकल अभी तो फ़िलहाल लड़कियों को स्कूल भेजा जा रहा है, लेकिन बहुत समय पहले वो स्कूल नहीं जाते थे। ये क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट अच्छा आया। अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमें हो रहे हैं, खाना बहुत लोगों को नहीं मिल पा रहा है, फ्लड आता है, अर्थक्वेक आता है, तो कुछ प्रॉब्लम्स तो होती ही हैं। अगर एक अच्छा सरकार होगा तो उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि वो जो भारत का सिटीजन है उसको वो अच्छे तरीके से उसका देखभाल कर सके। तो हर लोगों को ये पता होना चाहिए कि उनके एक वोट के कारण उनका या फिर उन जो भारत के भविष्य हैं अर्थात छोटे बच्चे हैं उनका भी जीवन बदल सकता है। बिल्कुल जीवन बदल सकता है। आपके एक वोट से सब कुछ बदला जा सकता है। और कोई बताने वाला है इसमें कि जी कौन? जैसा कि हम जानते हैं हमारा देश एक प्रजातंत्र है, तो इस तरह से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये वोटिंग जो हमारा एक आम अधिकार है, हम इस तरीके से अपने सरकार को चुन सकते हैं। एक प्रजातंत्र देश होने के कारण हमारा अधिकार होता है कि हम अपने सरकार को चुन सके, सही निर्णय ले सके। ये सभी आदमी का अपना अधिकार रहता है, जो भी सही निर्णय लेते हैं, अपने सरकार को चुनते हैं, क्योंकि उनके अधिकार से ही वो अगला सरकार बनता है। कोई भी सरकार अगर बने तो उनके भविष्य के लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि हर सरकार लोगों को देखभाल करता है, उनकी समस्याओं को दूर करता है। इसलिए हर आदमी को उनका अधिकार रहता है कि वो अपनी सरकार सही चुने, क्योंकि वो उन्हें पता रहता है कि क्या सही है क्या गलत है हमारे देश में। क्योंकि पिछले बहुत सालों से हमारे देश में बहुत सारी चीज़ें विकसित हुई है और बहुत सारे आगे होने वाली है, क्योंकि ये हम ही लोग के कारण हो रहा है। क्योंकि लोगों को हम जागरूक करें, सही सरकार चुने, और सही सरकार जब हमारे देश में आएंगे तभी वो हमारे देश को विकास करेंगे। बिल्कुल, आपके एक वोट से आपका विकास। बिल्कुल, हमारा जो ये मौलिक अधिकारों में से एक है कि आप वोटिंग करने जरूर जाए। अगर आपकी उम्र लगभग 18 साल हो चुकी है, 18 साल के बाद आपको वोटिंग का अधिकार होता है। ये बीडी पब्लिक स्कूल के बच्चे तमाम बातें इन्होंने बताई है कि किस प्रकार से जो चुनाव आयोग है उसकी क्या भूमिका है, और किस प्रकार से उनकी भूमिका पर सवाल भी उठते हैं, उसको लेकर चुनाव आयोग किस प्रकार से जवाब देती है और किस तरीके से लोगों को वोटिंग के लिए जागरूक करती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि बच्चों के बीच एक जागरूकता अभियान चलाई जाए, ताकि वोटिंग के बारे में बच्चे बेहतर तरीके से जान सके और चुनाव आयोग किस प्रकार से इसमें काम करती है, चुनाव आयोग के क्या भूमिकाएं हैं, उनके क्या अधिकार हैं, और उसको लेकर पॉलिटिकल पार्टियों को किस तरीके से उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होता है, अन्यथा उनके ऊपर भी मामले दर्ज किए जाते हैं, उन पर कार्रवाई की जाती है। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।